एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है छोटी दिवाली। सो हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी शाम हो रही है, रात हो रही है, तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ रात से, क्योंकि पूरा दिन मुझे जो सेटिंग है घर की दिवाली के लिए वो करने में लग गया। तो मैं आपको बाहर से दिखाना स्टार्ट होती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो अभी मुझे बाहर दीपक करने हैं, बट अभी पहले मैं अंदर का चल रहा है मेरा। तो अंदर का देखो, मेरा सेटअप कुछ इस तरीके से है। बाकी मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। सो ये है मेरा बाहर का, मतलब एंट्री वे जो है उसको मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट करने की कोशिश करी है। ये मेरा मनी प्लांट था तो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो उसको मैंने इस तरीके से लगा दिया है। और यहाँ पे स्ट्रिंग लाइट लगाई है साथ में, हालांकि इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही बट फिर भी है। साथ में मैंने यहाँ पे महामृत्युंजय का मंत्र लगाया है। और इस तरफ मैंने ऊपर ये एक तरफ बांदरवाल लगाई है और एक तरफ ये तोरण लगाया है। तो ये मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली ये यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि मंदिर मैंने इस रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो इस रूम में यहाँ मेरा जो बुटीक का सेटअप है वो मैंने कर लिया है, मेरा सिलाई से रिलेटेड। प्लस इस तरफ हमारा मंदिर है। तो अभी तक मंदिर में मैंने डेकोरेशन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ कल की जो पूजा करी हुई थी, मतलब धनतेरस की पूजा करी थी। आज छोटी दिवाली की अभी कोई पूजा वूजा नहीं करी है, अब करूँगी। तो ये है मेरे इस रूम का। और यहाँ फिर हम लोग दिवाली की पूजा वूजा करेंगे, तो वो पूरा एरिया हमने पूजा का रखा है। और इस तरफ मेरा सिलाई से रिलेटेड है, जो मैं कभी डीपली टूर आपको आगे दूँगी। अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो नया पायदान था वो लगाया है, क्योंकि ये थोड़ा पतला है ना, तो इस गेट को जब ओपन करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता था। तो ऐसा है। और अंदर ये है मेरा हॉल का, वहाँ ऊपर जो मैं बांदरवाल लेके आई थी ना, वो माला लेके आई थी, वो पूरी से मैंने मेरी जो स्टेयर्स हैं वो डेकोरेट करी हैं। साथ में यहाँ पे मैंने जो मेरे चेयर कवर्स थे वो और कवर वगैरह सब कुछ लगा दिया है। साथ में ये जो बॉटल है इसमें भी मैंने लाइटिंग का किया है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अभी तो मैंने रख दिया था, तो इस तरीके से ये लाइटिंग वगैरह करी है और पूरा अच्छे से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। ये वाला मेरा इधर का डेकोरेशन है। और प्लस ये डेकोरेशन है मेरा, एक तरह से आप मेरा छोटा सा लिविंग रूम बोल सकते हो। तो ये मेरा लिविंग रूम का डेकोरेशन कर दिया है मैंने। और वहाँ वो मेरा आर्टिफिशियल जो प्लांट मैंने मंगाया था वो है। उसके लिए एक्चुअल में मैं बड़ा पॉट ले रही थी, बट मेरे को टाइम नहीं मिला और मेहाई के पापा के जो लग गई, उस वजह से फिर मैंने शॉपिंग के लिए जो दिवाली से 1-2 दिन पहले की शॉपिंग है वो मैंने नहीं करी। वरना हमारा प्लान था कि हम दोनों साथ जाके कुछ और भी मार्केट देख के आएंगे, कुछ अच्छा लगा तो लेके आएंगे। तो वो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि उनको रेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मेरी जो चेयर्स थी 6 सीटर, जो मेरी डाइनिंग टेबल है उसकी 2 चेयर्स मैंने यहाँ पर लगा दी। साथ में ये और ये इसके ऊपर बहुत अच्छे से मैच हो गया। ये मैं लेके आई थी सीकर हाउस से। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, लाई मैं इसी के लिए थी, लेकिन इतना अच्छे से मैच हो जाएगा ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। तो बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ बैठने के बाद भी अगर सिटिंग में कम पड़ता है तो ये मैंने जो फ्लोर सिटिंग है वो करी है। इसके ऊपर ये एक्चुअली कुशन्स लग रहे हैं, बट ये कुशन्स नहीं है, ये गद्दी है बैठने वाली, जिसको मैंने ये कुशन, जो मेरे पास एक्स्ट्रा कुशन कवर्स थे वो मैंने लगा दिए हैं। तो ये वो गद्दियाँ हैं। तो ये राउंड शेप की थी, बट ये स्क्वायर में मैंने डाली तो इन्होंने स्क्वायर शेप ले ली, बट ये राउंड शेप की है। तो ये है, ये मेरा यहाँ का है। और उस तरफ किचन है। अभी किचन का थोड़ा सा सेटअप बाकी है, तो वो मैं अभी करूँगी, क्योंकि खाना वाना बनाया करा है तो उस वजह से वो थोड़ा सा अभी ओपन है। और एक मेरा ये वाला रूम है, बाहर से मैं कपड़े लेकर आई हूँ, धो के सुखाए हुए थे तो वो लेके आई हूँ। बाकी मेरा ये रूम है, इसमें मतलब हमारा सारा सामान है। और ये एक्स्ट्रा गद्दा इसी कपड़ों वपड़ों के लिए, ये कि ठीक है कपड़े वपड़े लाओ करो तो यहाँ पर रख दो कुछ सामान हो तो ये जो रूम है वो टोटली अब मेहाई को डेडिकेटेड हो गया है। ये मेहाई का गद्दा, मेहाई का जो प्ले हाउस है वो, स्टडी टेबल, उसकी जो कपड़ों की अलमारी है वो, साथ में उसका बुक शेल्फ। और ये तो फिर हम लोगों का, मतलब ये चीज़ें तो हम लोगों की जॉइंट में ही है। और ये मेरी जो अलमीरा थी जो मैंने अभी लगवाई हैं वो हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, ज़िप लगाने के बाद में आपस में बंद नहीं हो रही है। तो ये वाली तो मेरी नहीं बंद हुई, बट ये मेरी ओके है। मैं एक बार इसको क्लोज़ करके दिखाती हूँ आप लोगों को। सो ये इस तरीके से क्लोज़ होने के बाद में इस तरह की अलमीरा लग रही है। तो ये मेरे कपड़ों की अलमीरा, इसमें सारे मेरे कपड़े हैं। और यहाँ पे मेरी जो पेंट्री है वो है, बट अभी ये क्लोज़ नहीं हो रही है, ये बंद होने के बाद में बिल्कुल ऐसी दिखेगी। तो मैं दिवाली के बाद में इसको
कोशिश करूँगी। प्लस ये मेरी पूरी ओपन हो चुकी है, खाली हो चुकी है। और यहाँ पे मैं रोल लेके आई थी, वो रोल मैंने यहाँ पे लगा दिया था। मैं आपको दिखाना भूल गई, जो मैंने शॉपिंग का वीडियो बनाया था दिवाली शॉपिंग का, उसके अंदर दिखाना था मुझे, बट मैंने यूज़ कर लिया था तो मैं दिखाना भूल गई थी। तो मैंने इस अलमारी में पूरा सारा ऐसे रख दिया है। इस तरफ मेरी बैंगल्स हैं, इस तरफ मेरी जो पर्स वगैरह है वो है, और ये एक्स्ट्रा एरिया है जहाँ मैं कुछ भी ला के एक तरफ से डंप कर सकती हूँ और जब टाइम मिले तो उन सबको सेट कर सकती हूँ। तो अभी बस वही डंप भी किया हुआ है सब कुछ, तो ये इसके लिए है। तो चलो अब चलते हैं मेरे जो बेडरूम है हमारा उसके अंदर। तो ये है मेरा बेडरूम, यहाँ मिहाई के पापा सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। इनसे भी अभी मैं आपको मिलाती हूँ, पहले मैं आपको रूम दिखाऊँ। तो ये है, अभी मैंने ये नया ऐड ऑन किया है, राधा कृष्ण की जो फ़ोटो है वो, ये मुझे जो लाल दीदी हैं उन्होंने दिवाली पे गिफ्ट करी थी, तो मैंने बेडरूम में लगाई है। तो ये है, बाकी ये नॉर्मल सी मैंने नई बेडशीट बिछा रखी है। तो ये भी मैंने लेटेस्ट परचेज़ नहीं करी है, पहले से करी हुई थी वो बिछाई है। और यहाँ पे मैंने मेरा ये जो लैंप पे ये लगा रखा है, और इसमें से ना अरोमा का है, तो इसमें मैंने जो कपूर है वो डाल रखा है, क्योंकि कहते हैं कि दिवाली के टाइम पे कपूर आपके घर में होना चाहिए, मतलब कपूर की खुशबू आनी चाहिए इस तरीके से। और यहाँ चल रहा है टीवी, जो कि देख रहे हैं मिहाई के पापा। अच्छा, क्या हुआ आपके? चोट लग गई थोड़ी सी लग गई, ज़्यादा लग गई? तो इनके है ना यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ और यहाँ स्वेलिंग आई हुई है, और यहाँ लगी हुई है। अभी मैंने गर्म पट्टी बांधी है, क्योंकि थोड़ा सा इनको ना लेटने में दिक्कत हो रही है, तो वो थोड़ा सा लेटे रहने में दिक्कत है, क्योंकि बैक साइड में थोड़ा सा दर्द है ना, उस वजह से। तो मैंने थोड़ा सा इनका जो कंफर्ट जोन है वो बना के और इनको लेटाया है। अभी गर्म पट्टी वगैरह बांध के रेस्ट करवाया है। तो कितनी जल्दी ठीक हो जाओगे? बस रजनीकांत की नेक्स्ट मूवी आ रही है 7 बावन पे, वही देख के तुरंत ठीक हो जाऊंगा। तुरंत ठीक हो जाओ। इनको ना 2 दिन हो गए, धनतेरस से 1 दिन पहले इन्होंने ये चोट खाई थी, और उसके बाद में मतलब हमारी प्लानिंग थी इस बार, इन्होंने ना यही कहा था कल करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ हेल्प। बड़ी खुशी हुई, थोड़ी सी चोट लगी। हाँ, थोड़ी सी चोट लगी। मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ चलो ठीक है, कि जो भी हुआ इतना ही होके रह गया, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो कह रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी थी। हाँ, वरना ज़्यादा कुछ होता, लग सकती थी जितना। ठीक है, इतना ही होके रह गया, ये ज़्यादा बेस्ट है। और वहाँ भी मैंने छोटी सी मेरी बॉटल में लैंप लगाया है, और इधर है टीवी। इन्होंने मुझे दिवाली से पहले कहा था, हर संडे को मुझे गोली दे रहे थे, इस संडे को हेल्प करूँगा, इस संडे को हेल्प करूँगा। तो दिवाली सारी ऑलमोस्ट जो दिवाली के पहले की छुट्टियाँ वगैरह थी ना, वो सब जा चुकी थी। और जब इनको लगा कि अब धनतेरस से छुट्टियाँ आएंगी, तो ये 1 दिन पहले इस तरीके से चोट खा के बैठ गए, ताकि इनको मेरी कुछ हेल्प नहीं करनी पड़े। और इस वजह से हम लोगों की, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे धनतेरस को और छोटी दिवाली को है ना घुमा कर लेके आएंगे, रोशनी दिखाएंगे, शॉपिंग कराएंगे। नहीं, अब तो इनको गाड़ी तो अपन आराम से लेके चलेंगे, चला सकते हैं। नहीं, अब सही हो जाओगे फिर चलेंगे। सही हो गया, मैं सुबह हो जाऊंगा। नेक्स्ट मूवी आ रही जेलर, हाँ, वो देखते ही देखते ठीक हो जाऊंगा, और देखते ही ठीक हो जाएंगे। तो हमारी प्लानिंग थी कि हम छोटी दिवाली और धनतेरस को ये मुझे दिन में शॉपिंग करा के लेके आएंगे। कुछ एक शॉपिंग जो मतलब अभी तक मैंने जितनी भी शॉपिंग करी वो सारी ज़रूरत के हिसाब से थी। तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि छोटी दिवाली के दिन और धनतेरस के दिन मैं वो वाली शॉपिंग करा के लेके आऊँगा, जिसमें सोचना नहीं होगा, कुछ भी दिखा अच्छा ठीक है मुझे ये चाहिए वही ले लो, उसका कोई ये नहीं सोचना होगा कि ये किस यूज़ में आएगा। उस तरह की छोटी मोटी मेरे को शॉपिंग करवा के लाते, लेकिन उससे पहले कोई बात नहीं, अब बाद में चलेंगे। वैसे भी मैंने जितनी ज़रूरत थी सब कुछ कर। कल हम लोग जाएंगे और इनके फेवरेट 3 से 4 तरह के गुलाब जामुन लेके आएंगे। वो तो याद है, वो ज़रूरी है, क्योंकि हर दिवाली भैया लेके आते हैं हम सबके लिए मिठाई, लेकिन इनके लिए स्पेशली या तो गुलाब जामुन भैया ले भी आएंगे ना, फिर भी खुद जाके अपने पसंद के गुलाब जामुन लेके आएंगे। जितने प्रकार के भी मार्केट में अवेलेबल है वो सब लेके आएंगे। हाँ, और इनके मतलब इनका ये जो इनको चाहिए ना, मतलब जितनी आइटम के मतलब जितनी तरह के गुलाब जामुन शॉप पे मिल जाएंगे ना, ढूंढ ढूंढ के गुलाब जामुन ही लेके आएंगे। ऐसे वैरायटी नहीं देखते कि एक गुलाब जामुन ले लो, कोई दूसरी मिठाई ले लो, नहीं, गुलाब जामुन के अंदर ही अलग अलग वैरायटी लेके आएंगे। और जो 2-3 दिन की छुट्टियाँ होंगी ना, उनमें सिर्फ गुलाब जामुन ही खाएंगे। और हम लोग तो हर चीज़ ठीक है, फेवरेट है रसगुल्ले, लेकिन जो कुछ भी मिलता है सब खा लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ गुलाब जामुन के पीछे रहेंगे। तो चलो, और अभी ये तो था मतलब ठीक है आगे का, और जो बैक सीन है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो आज पूरे दिन में मैंने इतनी फर्निशिंग वगैरह करी है ना, उसके बाद में मेरे लिए इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए धोने के लिए। हालांकि ये दिखने में ज़्यादा लग रहे हैं, धोने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चादर वगैरह है तो मैं फटाफट इनको भिगो दूँगी और फिर इजीली धो लूँगी।
तो ये है मेरा जो दिवाली डेकोरेशन है वो, जो कि मैंने छोटी दिवाली को ही कर लिया है क्योंकि कल बहुत हेक्टिक होगा और मैं नहीं कर पाऊंगी। और ये कितना प्यारा लग रहा है पीछे से, जो ये है ना माला जो मैंने ये लगाई है, बहुत सुंदर लग रही है। तो ये है मेरी प्लानिंग तो क्या, डेकोरेशन कर लिया मैंने जितना मैं कर सकती थी। उसके बाद में अभी मैं रात को मेरे 3 काम हैं। एक तो पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिला तो मुझे करना है उपटन, जो कि मैं रूप चौदस को करती हूँ। और मुझे इसके बारे में मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे घर में होता है या मम्मी के मैंने देखा है, नहीं। जो लाली दीदी हैं उनकी मम्मी, वो मैं जब छोटी थी तो मैंने उनके पास देखा था। वो हमेशा मतलब मैंने उनको हमेशा ना काम करते हुए देखा है, कभी खुद के लिए टाइम निकालते हुए नहीं देखा। लेकिन वो रूप चौदस को फॉर्मेलिटी के तौर पे ही लगाती हूँ, लेकिन पीठी हल्दी ऐसे करके लगाती थी और काजल वगैरह, और इस तरीके से कि ठीक है रूप चौदस के दिन ये चीज़ें करनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने उन्हीं से सीखी थी और मैं उस चीज़ को आज तक फॉलो करती हूँ। और मैं पूरे साल तो, हालांकि मुझे है ना पार्लर जाना और फेशियल करवाना ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप मुझे कहीं जाने का कहो ना तो मैं मेकअप और कपड़ों से ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पार्लर जाने को देती हूँ। तो उसके बाद में भी लेकिन मैं रूप चौदस को जो पीठी है वो ज़रूर करती हूँ, भले लेट सेट कितनी शगुन के तौर पे थोड़ी सी करूँ पर ज़रूर करती हूँ। तो आज पूरे दिन तो मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन रात में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मेरा सारा घर का काम करके उसके बाद में मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि खुद तैयार होने से ज़्यादा मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा घर है। घर सुंदर होना चाहिए, कैसा भी हो, छोटा बड़ा। तो मेरा घर ऑलमोस्ट मैंने डन कर लिया है। अब कल मुझे सिर्फ पूजा की तैयारी करनी है और कुछ काम नहीं है, मैं रेस्ट करूँगी। उसके अलावा एक काम मैंने आपको बता दिया कि एक तो मुझे मेरे पीटी करनी है, जो मतलब उपटन पीटी जो भी बोलते हैं, हमारे पीटी बोलते हैं, आपके उपटन बोलते होंगे तो हो सकता है। सेकंड, मुझे मेरी जो रंगोली है जो मैं हर धनतेरस को बनाती हूँ वो बनानी है, लेकिन कल धनतेरस को मैं मना नहीं पाई हनी के बर्थडे के चक्कर में, तो आज रात को मैं बनाऊंगी, भले कितना ही लेट हो जाओ पर मैं ज़रूर बनाऊंगी। मेहर के पापा मेरे लिए कलर्स ले आए थे, अगर वो कलर्स नहीं होते तो मुझे थोड़ा बहुत सोचना पड़ता, बट वो ले आए। थर्ड जो चीज़ है वो है, भूल गई थर्ड चीज़ क्या थी मेरे को आइडिया नहीं। वो किचन क्लीन करनी है, पीटी करनी है और मेहंदी लगानी है। थर्ड चीज़ है मुझे मेहंदी लगानी है। तो मेहंदी का अगर मुझे टाइम लगा तो मैं अच्छे से लगाऊंगी, और अगर टाइम नहीं मिला तो मैं ऐसे ही गोले 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 कर लूँगी, लेकिन लगाऊंगी ज़रूर। और दिन में ना कोमल मैम आ गए थे, वो कल ससुराल जा रहे हैं दिवाली पे, तो मैंने उनके दोनों हाथों में मेहंदी लगाई आगे पीछे, बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत खुश हुए। तो उसी चीज़ में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया, हालांकि मैंने बहुत जल्दी लगा दी थी, बट फिर भी टाइम तो कंज्यूम होता ही है। और अगर वो नहीं भी आते ना तो भी मुझे ये टाइम हो ही जाता है, क्योंकि मैं जो काम है मेरे को आराम से धीरे धीरे इंजॉय करके करती हूँ। तो अभी पहले मैं मेरी किचन का जो थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह है वो क्लीन करूँगी, उसके बाद में आगे के काम करेंगे। सो ये मैंने कर ली है मेरी पूरी किचन क्लीन। मैंने बहुत सारे बर्तन धोए हैं और पूरी किचन एकदम क्लीन कर दी है। और ये शॉपिंग मैंने आपको नहीं दिखाई थी, ये मैंने अभी लेटेस्ट शॉपिंग करी है मेरी मीशो से, और ये मेरे को 5 का सेट मिला था, 4 तो ये हैं और एक ये है, तो यहाँ 4 ही है तो मैंने चारों रख दिए। मेरे काफ़ी यूज़फुल है, इसमें मेरे इस तरह के जो स्पैचुला चिमटा खर्ची सब रख लेती हूँ, इसमें मैं हाई के टिफ़िन्स रख देती हूँ, इसमें मेरे जो ग्लास के आइटम है वो रख देती हूँ, और इसमें भी मेरे जो ग्लास के आइटम है ना छोटे वाले बाउल्स वो रख देती हूँ। तो इस तरीके से, और इसके अंदर मैं मेरे किचन के कपड़े रखती हूँ सारे, अभी तो धो दिए मैंने, और ये यहाँ सर्फ कर रखा है। तो अभी मुझे इसे भी धोना है, तो अब मैं कल धोऊंगी, अभी तो नहीं धो रही मैं क्योंकि रात बहुत हो गई है। सो चलो अब और काम करते हैं। हो गया बिल्कुल रेडी लगाने के लिए, और इसको लगाती हूँ मैं, थोड़ी देर सुखाती हूँ और उसके बाद में इसको उतार के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मेरा उपटन और पीटी हो गया है, मैं नहा के आ गई हूँ, एकदम फ्रेश होके आ गई हूँ और बहुत स्मूथ सॉफ्ट हो रहा है। तो आज मैंने थोड़ा जल्दी वाला ही किया था, बाकी किसी दिन
डिटेल्ड वाला करूँगी ना उसमें बहुत अच्छे से मैल उतरता है, मतलब उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ये इसमें भी काफ़ी अच्छे से पूरी डर्ट निकल जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा अप्लाई करने में इजी है और फिर यूज़ करने में भी इजी है, और इसमें थोड़ा सा स्पीड चाहिए होती है, वरना फिर ये सूख जाता है। तो अभी ये वाला काम मेरा हो गया है। अब अभी मैंने फ़ेस वॉश यूज़ नहीं किया है, वो मैं सुबह करूँगी क्योंकि अभी इसमें हल्दी है थोड़ी बहुत, तो फिर मैंने यूज़ नहीं किया, मैं सुबह करूँगी अभी। अब मैं जाऊँगी बाहर और बनाऊँगी मेरी रंगोली, उसके बाद में देखेंगे और कुछ। अभी बजे हैं 9:30, तो रंगोली बनाऊँगी, और रंगोली का मैं कोई वीडियो शूट नहीं करूँगी, पूरी रंगोली बनाने के बाद दिखाऊँगी, क्योंकि मैं फ़ोन में लगाऊँगी अच्छा सा मेरा कोई सीरियल, कोई मूवी, कुछ भी, और उसके बाद में स्टार्ट करूँगी रंगोली बनाना। हो सकता है किसी का ब्लॉग भी देख लूँ अच्छा लगे तो चलो चलते हैं, और रंगोली बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रंगोली। ये है फाइनल टच रंगोली का, और जो पहले बनी हुई थी ना, मैंने उसको थोड़ा सा अच्छे से टचअप देने की कोशिश करी, क्योंकि पहले वाली हटती नहीं है ना, तो उसी पैटर्न में मैंने बनाई है। हेलो चीज़, तो बज रहे रात के 11:30, और अभी मैंने रंगोली बनाई है, मेरी कंप्लीट हो गई है रंगोली। तो अब मैं रेस्ट करूँगी, मेहंदी लगाऊंगी तो लगाऊंगी, अदरवाइज़ मैं रेस्ट करूँगी, मेहंदी कल दिन में लगा लूँगी। और पूरे टाइम रंगोली बनाते हुए ना थोड़ा सा ऐसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि हर बार मैं ना धनतेरस के दिन पहले मेरे घर पे ही मतलब मम्मी की रंगोली बनाती हूँ, उसके बाद मैं मेरे घर में रंगोली बनाती हूँ। तो मतलब दिन में वहाँ बनाई और फिर रात को यहाँ बनाती हूँ धनतेरस पे। लेकिन इस बार हनी के बर्थडे के चक्कर में धनतेरस को टाइम नहीं मिला, और आज पूरा दिन छोटी दिवाली का मेरे घर में ही निकल गया, तो मैं मम्मी की जा ही नहीं पाई, ना रंगोली बना पाई, और थोड़ा सा मिहाई के पापा के लगी हुई भी थी, तो उनको भी मेरी हेल्प चाहिए थी, मतलब उठने बैठने में, थोड़ी सी लेटने में उनको हेल्प चाहिए है। हालांकि वो बोलते तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है उनको बहुत पेन हो रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। और वैसे तो भाभी है ना टचअप कर लेती है हर बार, अगर कई बार ऐसा होता है ना कि मम्मी का घर बड़ा है, तो मोस्टली 2 रंगोली हम लोग बनाते हैं, एक हॉल में एक बाहर, तो कई बार ऐसा होता है कि एक रंगोली भाभी टचअप कर देती है और एक मैं बना देती हूँ, तो मतलब काम चल जाता है। बट ऐसे अलग से दोबारा डिज़ाइन बनाना थोड़ा सा भाभी के लिए मतलब थोड़ा सा कम है उनको, तो इंटरेस्ट कम है, तो मतलब वो नहीं बनाती हैं, जैसे जो बनी हुई है उस पर बना लेती हैं। लेकिन इस बार भाभी की भी तबीयत ख़राब है, तो मुझे लगता नहीं कि भाभी ने भी बनाई होगी, और मैंने पूछा भी नहीं कि बनाई या नहीं बनाई, क्योंकि इसीलिए। तो अब मैं अभी इनसे यही डिस्कस कर रही थी पूरी रंगोली बनाते टाइम, तो इन्होंने कहा कि तुम कोशिश कर लो सुबह चली जाओ। मुझे थोड़ा सा पॉसिबल कम लग रहा है, क्योंकि सुबह सफाई वगैरह करना, झाड़ू पोछा वगैरह करना, खाना बनाना, इनको खाना खिलाना, प्लस इनका जो सुबह फ्रेश वगैरह होने के लिए इनको उठाना करना, हेल्प करनी इनकी, मतलब तो उन सब के बाद में घर जाके और रंगोली बना के आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा मेरे को। बाकी देखते हैं सुबह क्या होता है, बनाते हैं नहीं बनाते हैं क्या है। अभी ये ठीक होते हैं ना, मतलब इनको स्कूटी वगैरह चलाने में प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये मेरे को मतलब इस टाइम भी ले जाते हैं, बट कोई नहीं, देखते हैं सुबह की सुबह देखेंगे। अच्छा जी, तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मेहंदी मेरी लगती है नहीं लगती ये नेक्स्ट व्लॉग में क्लियर होगा। अभी तो मैं अंदर जाती हूँ, और मिहाई के पापा से 2-3 बार बात हो गई है मेरी, वो आ गए बोलने के लिए आ जाओ सो जाओ, तो मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि वो हाँ करते हैं नहीं करते मुझे मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया ना, तो उनका ये होता है कि सो जाओ रेस्ट कर लो। तो अगर उन्होंने अलाउ कर दिया और हिम्मत हुई तो मैं मेहंदी लगा लूँगी, अदरवाइज़ सुबह देखेंगे जो भी होगा। तो चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट दिवाली के ब्लॉग में।